ओवर थिंकिंग विल किल योर हैप्पीनेस। चलिए इस कोट से शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। हम में से कई लोगों की ओवर थिंकिंग की आदत होती है। हमारी ओवर थिंकिंग की आदत ही कई बार हमें अपने गोल से दूर कर देती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस आदत को कम कर देने की कोशिश करना चाहिए। आइए जानते हैं ओवर थिंकिंग कंट्रोल करने के आसान तरीके। किसी भी चीज़ को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत आपकी लाइफ पर बुरा असर डालती है। अगर आपका दिमाग किसी भी बात पर ज़रूरत से ज़्यादा लंबे समय तक सोचता रहता है तो हाँ, आपको ओवर थिंकिंग की आदत है। ओवर थिंकिंग के चलते हमारा दिमाग किसी एक बात को सोचने में ही अटक जाता है, जिसकी वजह से हम उन पलों को एंजॉय नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। ओवर थिंकिंग की आदत के चलते कई बार हम अपने लक्ष्य, अपने लाइफ को पाने में भी पिछड़ जाते हैं। यही ओवर थिंकिंग की आदत कई बार हमें एंजाइटी तक ले जाती है। जो लोग हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, यदि हम इनको दूसरों शब्दों में बोले तो जिन लोगों को ज़्यादा सोचने की परेशानी है, तो उन लोगों को ये बात जान लेनी चाहिए कि ज़्यादा सोचना उनका जीवन बर्बाद कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग सामान्य सोचते हैं उन लोगों का IQ लेवल ज़्यादा होता है, और जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनका IQ लेवल बहुत कम होता है। और ये बात विज्ञान भी साबित कर चुका है कि जिन लोगों की ज़्यादा सोचने की आदत है उनका IQ लेवल कम होता है उन लोगों के मुकाबले जो कम सोचते हैं। ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें? यदि आप एक विद्यार्थी हो या फिर नौकरी करने वाले व्यक्ति, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक हाउसवाइफ हो, तो आपको भी ज़्यादा सोचने की समस्या हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये समस्या हो लेकिन आपको इसके बारे में पता ही ना हो कि मुझे ओवर थिंकिंग की समस्या है या नहीं। क्योंकि आजकल दुनिया जैसी है, इसमें शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इस परेशानी का सामना नहीं कर रहा होगा। आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो और आप एक बात को सोचकर ख़त्म ही नहीं कर पाते कि दूसरी बात आपके दिमाग में घर कर जाती है और आप उससे परेशान हो जाते हो, जो कि आपके दिमाग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और इसी को ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। माना जाए तो ओवर थिंकिंग एक समस्या नहीं बल्कि एक बीमारी है, जो कि आजकल हर एक नौजवान को हो रही है। क्या आप जानते हैं कि एक दिन में हमारे दिमाग में 45,000 विचार आते जाते हैं, जिसमें से 95% विचार ऐसे होते हैं जो कि हमारे बिल्कुल काम के नहीं होते। लेकिन अब बात आती है कि ओवर थिंकिंग को हम ख़त्म कर कैसे सकते हैं। वो क्या चीज़ है जो ओवर थिंकिंग से बचा सकती है? तो हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपकी ओवर थिंकिंग को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। चलिए समझते हैं 5 तरीके ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के। नंबर 1, एक्सेप्ट ऑल न्यू चेंज। बहुत से लोग की ये समस्या होती है कि वो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना पसंद नहीं करते, और वो सब यही कहते हैं कि जैसी ज़िंदगी चल रही है हमेशा वैसे ही चलती रहेगी। और ये भी एक ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब भी कोई जीवन में बदलाव करने की बारी आती है तो ये उस चेंज को लेकर अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं और ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। इसलिए हमें ये समझ जाना चाहिए कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। नंबर 2, बिकम ए बिजी पर्सन। यदि आपको खाली बैठना पसंद है तो आज से ही आपको ये हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा दिमाग 10 दिशाओं में घूमने लगता है, और फिर हम यदि परेशान होते हैं तो दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं, और फिर हम उन थॉट को लेकर ज़्यादा थॉट अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं और हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। फिर इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका खुद को बिजी रखना है। जब आप एक बिजी पर्सन बन जाओ तो आपको फालतू बातों को सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। आपको अपने काम को 100% देना होगा। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आप ओवर थिंकिंग से बहुत ही आसानी से बच सकते हैं। नंबर 3, डू नॉट मल्टीटास्किंग। आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। इसलिए यदि आप भी मल्टीटास्किंग के शिकार हो तो इसको आज ही आपको स्टॉप करना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप भी ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा दिमाग एक तरीके से बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाता है और दिमाग अपने काम को 100% फोकस के साथ नहीं कर पाता। फिर हम उसको लेकर परेशान हो जाते हैं और ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। नंबर 4, फिक्स ए टाइमर। आपको अपने पूरे दिन के प्लान को टाइमर के साथ मैनेज करना होगा। आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है और फ्यूचर में क्या करना है। जब आप ये करना सीख गए तो आप समय के एकदम पाबंद हो जाएंगे, और फिर आपके दिमाग में बेकार के विचार आने का समय ही नहीं रहेगा और आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बच जाएंगे। नंबर 5,
क्लियरिटी इन थॉट्स। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब भी हम कोई काम करने या काम करने के लिए सोचते हैं तो हमारे थॉट्स में कोई क्लियरिटी नहीं होती, और जब हमारे थॉट्स में कोई क्लियरिटी की कमी होती है तो हमें ये पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। मान लीजिए कि आपने एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो यदि आपको ये गोल क्लियर है तो आप बस अपनी स्टडी पर फोकस करोगे। लेकिन यदि आपका इस गोल को लेकर क्लियर नहीं है तो फिर आप अपनी स्टडी को छोड़कर ये सोचने लग जाओगे कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो बहुत हार्ड वर्क है, क्या मैं इसमें पास हो पाऊंगा या नहीं। और ना जाने कितने क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने लग जाएंगे और आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप कब ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए। इसलिए आपको अपने गोल को हमेशा क्लियर रखना है ताकि आप ओवर थिंकिंग से बच सके। ये 5 टॉपिक ही आपको ओवर थिंकिंग का इलाज है। यदि आप ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी ओवर थिंकिंग से बच पाएँ।